वाग्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, आइए 2-4 बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। मैं आगे आगे कहूँगा, आप लोग पीछे से करतल ध्वनि के साथ बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
सदगुरु महाराज। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। संत मत के नियमानुसार पहले हम लोग इस स्तुति का पाठ किए, फिर संतों का महिमा का गुणगान किए, गुरु स्तुति किए, संत मत के सिद्धांत का पाठ हुआ, परिभाषा का पाठ हुआ और सत्संग योग प्रथम भाग से वेद मंत्र का पाठ आप लोगों ने श्रवण किया। द्वितीय भाग से संत कबीर साहब की वाणी का पाठ पढ़ के सुनाया गया और अंत में सदगुरु महर्षि में ही परमान जी महाराज की वाणी का पाठ पढ़ के सुनाया गया। और इसके पश्चात महापुरुषों के मुखारविंद से हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातों को श्रवण कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पाठ में सुना रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की वाणी कि ईश्वर किस प्रकार रहते जानते हो? जैसे अमीर घर की माताएं पर्दा के अंदर रहा करती है और वो अंदर से ही सबको देख लेती है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, लेकिन बाहर के पुरुष कोई उसको देख नहीं पाता। का ठीक ईश्वर इसी प्रकार सबके अंदर है। ईश्वर सबके क्रियाकलाप को देखते हैं, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन बहिर्मुख वाले मनुष्य उसको कोई देख नहीं पाता है। भगवान कृष्ण जब द्वारकापुरी जाने लगे, मां कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और स्तुति करती है, नमस्ये पुरुषं त्वद्वम् ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षण सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम्। क्या कहती है? नमस्ये पुरुषं त्वद्वम्, हे आदि पुरुष मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमस्ये पुरुषं त्वद्वम् ईश्वरं प्रकृते परम, आप ईश्वर हैं और प्रकृति से आप परे हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण खड़े थे तो कहना चाहिए आप स्वयं खड़े हैं, आप भगवान खड़े हैं, लेकिन कह रहे हैं आप प्रकृति से परे हैं। प्रकृति कितने हैं? अभी हम लोग पाठ किए ना, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। दो प्रकृति है, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति कहाँ तक है? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तक, ये क्या है? जड़ प्रकृति। और कैवल्य चेतन प्रकृति। कहाँ आप इन दोनों प्रकृतियों से परे। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। आप प्रकृति से परे है लेकिन सब उर्वासी, आप सबके उर्पुर में भरपूर रहते हैं। तो मां कुंती स्तुति कर रही है, नमस्ये पुरुषं त्वम् ईश्वरं प्रकृते परम और लक्षण सर्वभूतानां। आप इन नेत्रों से प्रभु दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सर्वभूतानां, आप सभी भूतों में वास करते हैं। आप भूत कितना समझते हैं? जो शरीर में लटकाते हैं उसको भी भूत समझते हैं ना। एक पंचभूतात्मक करते हैं। कहते हैं प्रभु आप मिट्टी के भी अंदर हैं, आप जल के भी अंदर हैं, आप अग्नि के भी अंदर हैं और वायु के भी अंदर हैं और आकाश के भी अंदर आप
वास करते हैं। सर्वभूतान अंतर बहिर्वस्थितम, आप अंदर में भी हैं और बाहर भी हैं। देखो जिस शास्त्र में बताया गया है, ज्ञानियों के दृष्टि में वह परमात्मा सबसे नजदीक में है, लेकिन अज्ञानियों के दृष्टि में वो परमात्मा सबसे दूर है। तदय जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्य। उप कहते आत्म तत्व चलते भी है और नहीं भी चलते हैं, वो दूर भी है और समीप भी है, वो अंदर भी है और बाहर भी है। संत मत के ज्ञान को ठीक से सुने, है ना, यह हंसी मजाक का खेल नहीं है। हाँ, भागवत में 18,000 श्लोक है और उसमें 4 श्लोक जो है चतुर्श्लोकी भागवत, जो सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था। जब ब्रह्मा भगवान विष्णु के कमल से प्रकट हुए, मतलब भगवान विष्णु के नाभि से कमल प्रकट हुए, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और सोचने लगे कि अब सृष्टि करेंगे तो कैसे करें सृष्टि, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उसी पर आकर के भगवान ने उसको चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया। उसमें पहला है अहमेवास्मे वाग्रे नान्यत यत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्य सुस्म्यम। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व में केवल मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न अज्ञान था। सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो भी मैं ही हूं। सृष्टि के बाद जो शेष बचता है वो भी मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। एको हम बहुत श्याम, एक ही परमात्मा वो सभी रूपों में है। इसी को उपनिषद में है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण में से जो सृष्टि निकली है अभी पूर्ण है, अब पूर्ण में से पूरा निकाल लेने पर शेष बचता वो भी पूर्ण ही है। कहा महाराज जब परमात्मा पूर्ण है, अब पूर्ण में से पूरा निकल गया, क्या बचेगा उधर? 1 कुंटल चावल है बोरा में, और दूसरे बोरा में अगर उस चावल को डाल देंगे तो बोरा में बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो मैं भी प्रश्न करता हूं, कोई प्रोफेसर गणित का है, अपने विद्यार्थी को पूरा के पूरा गणित पढ़ा दिया, अब तो प्रोफेसर को गणित पढ़ाने का ज्ञान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे पूरा के पूरा जितना जानता था सबके सब पढ़ा दिया, अब तो नहीं होना चाहिए। कोई डॉक्टर है, अपने विद्यार्थी को पूरा के पूरा डॉक्टरी बता दिया, अब तो डॉक्टर को सुइया घिसने का ज्ञान नहीं होना चाहिए। अरे एक विद्यार्थी को कौन कहे, लाखों करोड़ों विद्यार्थी को पूरा के पूरा ज्ञान देने पर भी शेष पूरा रहेगा कि नहीं रहेगा, कि घट जाएगा? का उसी प्रकार परमात्मा एक सृष्टि कौन कहे, ऐसे ऐसे अनंत सृष्टि परमात्मा किए हैं, फिर भी वो परमात्मा पूर्ण के पूर्ण, घटने बढ़ने वाला। जो घटता बढ़ता है उसको ससीम कहते हैं, और जो घटता नहीं है उसको असीम कहते हैं। उसी को अनंत कहते हैं, जिसका न आदि हो न अंत हो,
न मध्य हो, और जिसका आदि अंत मध्य हो उसको ससीम कहते हैं। जिसका आदि अंत मध्य न उसी को असीम कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। योगी लोग उसी को परमात्मा कहते हैं, वेदांती लोग उसी को ब्रह्म या आत्मा कहते हैं, ईसाई लोग उसी को गॉड या स्वर्गस्थ पिता कहते हैं, मुसलमान भाई उसी को अल्लाह या खुदा कहते हैं, चीन के रहने वाले लोग उसी को तितीन कहते हैं, यहूदी लोग उसी को यहुर्मद कहते हैं, कोई उसी को भक्त भगवान भी कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं। लेकिन वो सबके माता पिता है, परमात्मा सबके माता पिता है। इसीलिए हम लोग मंदिर में जाते क्या कहते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, सर्वस्व। दूसरे श्लोक में कहते हैं रीत्यार्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् मनोमयम यथा भासु यथा तमः। देखो जो दिखाई दे रहा है वो सत्य है कि असत है। जैसे पंडाल जो बना है ये सत्य है कि असत है? ये पंडाल असत है लेकिन दिखाई दे रहा है ना। हम लोगों का जो शरीर है 5 तत्व से जो बना है, ये शरीर सत्य है कि असत है? ये शरीर भी असत है लेकिन दिखाई दे रहा है ना। लेकिन आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, दिखाई दे रहा है। भगवान कहते यही मेरी माया है, जो सत्य को छिपावे असत्य को जो दिखावे, इसी का नाम क्या है? माया। गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ देखा सुना जाता है वह ईश्वर नहीं, ईश्वर की माया। यथा महांति भूतानि भूते च स्वावेच्चस्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु नु तेषु। अब देखो इस शरीर में सभी प्राणी के अंदर में परमात्मा प्रविष्ट किए हुए हैं और सभी प्राणी परमात्मा में प्रविष्ट किए हुए हैं। और फिर कहते हैं परमात्मा नहीं भी प्रवेश किए हैं और सभी प्राणी परमात्मा में प्रवेश नहीं किए हैं। दो भाषा लग रहा है ना। सब में के अंदर परमात्मा है वास किए हुए और सभी प्राणी परमात्मा के अंदर है। फिर कहते हैं सबके अंदर परमात्मा नहीं भी है और परमात्मा के अंदर प्राणी नहीं है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे? देखो सोना देखें आप लोग, सोना देखे ना, सोना के आप हार बना लेते हैं, सोना के इसी को निकलेस कहते हैं। सोना में हार है कि नहीं है? सोना महरा है ना, और हार में सोना है कि नहीं है? अगर उसको गला दिया जाएगा सोना को तो हार खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अगर उस हार में अगर परमात्मा रहते तो परमात्मा के सोना के साथ, मतलब अगर उस जो आकार प्रकार है, आकार प्रकार है कि नहीं, जेबर में सोना का बना हुआ है,
तो उसको गला दिए तो आकार प्रकार कहां गया? सब खत्म हो गया। तो आकार प्रकार के खत्म होने से सोना भी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन सोना खत्म होता है? आकार प्रकार खत्म होता है लेकिन सोना नहीं खत्म होता। ठीक है, समझिए, आकार प्रकार खत्म हो गया लेकिन सोना खत्म हुआ। उसी प्रकार अगर सोना में अगर आकार प्रकार रहता तो गलने के बाद भी आकार प्रकार दिखाई देता, लेकिन दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा में ये संसार है, संसार खत्म होने पर भी परमात्मा खत्म नहीं होते। संसार क्या है? ये निमित्त कारण है, और परमात्मा क्या है? वो उपादान कारण है। परमात्मा क्या है? संसार नहीं रहने पर भी परमात्मा रहते हैं। जैसे सोना में आकार प्रकार नहीं रहेंगे लेकिन सोना रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देखो ये वेदांत ज्ञान है, सब में परमात्मा है। अब परमात्मा में सब है। यही बात गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वही करके जो अंतिम बचता है वही ब्रह्म का स्वरूप। कभी अन्वय करते हैं और कभी उनको निषेध करते हैं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। अंतिम जो बचता है वही ब्रह्म का स्वरूप। वही उपनिषद में है, ब्रह्म है वेदमृतम प्रस्ताद ब्रह्म पश्चात दक्षिण तश्चोत्तरेण अधच्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म वेदम विस्मितम वृष्टम। वो अमृतमय ब्रह्म ही आगे है, वो अमृतमय ब्रह्म ही पीछे है, वो अमृतमय ब्रह्म ही दाएं है, वो अमृतमय ब्रह्म ही बाएं है, वो अमृतमय ब्रह्म ही अंदर भी है और वो अमृतमय ब्रह्म ही बाहर है। फिर दिखाई क्यों नहीं देता है जब सब जगह है? तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, हाय मेरे सूझत नहीं लियानत ऐसो जिंद तुलसी या संसार में भयो मोतिया बिंद। हाय मेरे, वो परमात्मा सबसे नजदीक में है, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता है? कहा मोतिया बिंद की बीमारी हो गया है। जैसे मोतिया बिंद की बीमारी हो जाती है तो अखबार पढ़ पाते हैं? तब कैसे पढ़ते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन करके उस माड़ी को, पट्टी को, उस पर्दा को हटा देते हैं और फिर लेंस लगा देते, तब ना दिखाई देता है। कहा उसी प्रकार जीव के ऊपर भी पट्टी पड़ा है। जीव के ऊपर कितना पट्टी है? अभी हम लोग पाठ में पाठ किए ना, घटतम प्रकाश व शब्द पट जीव पर है छारे। जीव के ऊपर अंधकार, प्रकाश और शब्द तीन पट्टी है। कितना पट्टी है? अंधकार, प्रकाश और शब्द। ये तीन पर्दा जब तक नहीं हटेगा तो ये तीन पर्दा कैसे हटेगा? तो गुरु महाराज कहते, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होंगी एकता। दृष्टि योग साधन करने से जीव के ऊपर जो अंधकार का पर्दा है वो हट जाता है। शब्द साधना करने पर प्रकाश और शब्द का पर्दा हट जाता है, तब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भगवान श्री राम को रामचरितमानस में ब्रह्म की संज्ञा दी गई, मां सीता को माया की संज्ञा दी गई और लक्ष्मण जी को जीव की संज्ञा दी गई। आगे राम
लखन बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिया सोहति कैसे।